आइए हम बिहारी का 11वां दोहा देखते हैं। नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोई, जे तो नीचे होए चले ते तो ऊंचे होए। नर का अर्थ है मनुष्य, अरु मतलब इच्छाएं, नल नीर की मतलब नल का पानी, गति मतलब जानते ही हैं बहाव या चाल। यहाँ पे जेतो मतलब जितना, जेतो मतलब जितना, तेतो मतलब उतना। इस प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने मनुष्य की विनम्रता की महत्ता का वर्णन किया है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। नर की अरु नल नीर की गति एकौ करि जोई, जे तो नीचे है चले ते तो ऊंचो होए। कभी बिहारी जी कहते हैं मनुष्य की स्थिति बिल्कुल नल के पानी के समान है। मनुष्य की स्थिति नल के पानी के समान है। जिस प्रकार नल का जल जे तो नीचे है चले ते तो ऊंचो होई। जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे की ओर बहता है उसमें उतना ही ऊंचा पानी चढ़ता है, अर्थात पानी के स्तर में उतनी ही बढ़ोतरी होती है। उसी प्रकार व्यक्ति जितना नम्रता पूर्वक आचरण करता है उसकी श्रेष्ठता उतनी ही बढ़ती है, अर्थात उसका सम्मान संसार में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। जो जितना विनम्र रहेगा उसका सम्मान संसार में उतना ही अधिक होता है। तो आइए काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक शैली में लिखा ही गया है, रस शांत है और छंद तो दोहा है ही। यहाँ पे देखिए नल नीर, नर नल नीर, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? नावर्ण की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और यह नल नीर की उपमा मनुष्य से की गई है तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। आइए अगला दोहा देखते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु, मन सरोजु बढ़ी जाए, घटत घटत सु न फिर घटे, बरु समूल कुम्हलाए। यह लगभग पिछले सालों में 3 बार पूछा गया है। 2017 में भी पूछा गया है, 2014 में भी, 2012 में भी पूछा गया है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। संपत्ति सलिलु मतलब जल होता है। संपत्ति मतलब संपत्ति रूपी जल। मन सरोज मतलब मन रूपी कमल। फिर बरु मतलब भले ही। समूल मतलब जड़ सहित। कुम्हलाय मतलब मुरझाना होता है। तो आइए इसका प्रसंग देखते हैं। इसमें बिहारी ने किसकी व्याख्या की है? इस दोहे में बिहारी जी कहते हैं संपत्ति बढ़ने से मनुष्य के मन में अभिलाषाएं, इच्छाएं बढ़ जाती हैं। संपत्ति का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात का वर्णन यहाँ पर किया गया। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु, मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत सु न फिर घटे, वरु समूल कुम्हलाए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु। कभी बिहारी जी कहते हैं जब मनुष्य का संपत्ति रूपी जल बढ़ता है, संपत्ति रूपी जल बढ़ता है तो उनका मन सरोज बढ़ जाए तो उसका मन रूपी कमल भी क्या बढ़ जाता है। अर्थात जैसे जैसे मनुष्य के पास धन बढ़ने लगता है, जैसे जैसे मनुष्य के पास धन बढ़ने लगता है वैसे वैसे ही उसकी इच्छाएं भी क्या होने लगती हैं? बढ़ने लगती हैं। परंतु घटत घटत सु न फिर घटे, बरु समूल कुम्हलाए। परंतु जब संपत्ति रूपी जल घटने लगता है तब मनुष्य का मन रूपी कमल नीचे नहीं आता है, भले ही वह बरु समूल कुम्हलाए। बरु मतलब भले ही वह जड़ सहित नष्ट क्यों ना हो जाए। अर्थात धन चले जाने पर उसकी इच्छाएं कम नहीं होती हैं। जैसे जल के बढ़ने पर कमल का जो नाल होता है वह बढ़ जाता है, लेकिन जल के घटने पर वह क्या होगा? घटेगा थोड़ी ना, वह घटता नहीं है, चाहे उसका जड़ सहित क्यों नहीं मुरझा जाए, कुम्हला जाए। तो अर्थात संपत्ति
के साथ साथ अपनी इच्छाओं को भी काबू में रखना चाहिए। आइए इसका काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। भाषा ब्रज भाषा है, रस शांत रस है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है ही। इसमें संपत्ति सलिलु सरोज, इसमें किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? सात। यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। और यहाँ पे घटत घटत बढ़त बढ़त में यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाए, क्योंकि एक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। और यहाँ पे संपत्ति सलिलु और मन सरोजु में उपमेय और उपमान में भेद नहीं, तो यहाँ पे कौन सा रूपक अलंकार हो जाएगा?